ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो 7 8 बाकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नहीं, 7 हो गया मेरा, 8 बाकी है। 7 हो गया, आपका आंसर आ गया। हाँ हाँ। ओके, तो 8 हमारा होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सर सर सर, एक डाउट था 7th क्वेश्चन में। बोलो। सर इसमें जो ये है, थर्ड एडजस्टमेंट इन द ईयर एंड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, एसेट्स ऑफ द फर्म वेर नॉट इंश्योर्ड, हाँ ये वाला। हाँ, तो उसमें 15,000 हम माइनस करेंगे ना? हाँ, यस, माइनस करेंगे। ड्यू टू ओवर साइड हम भूल गए थे इंश्योरेंस लेना, बट फ्यूचर में तो लेना पड़ेगा ना, हाँ, तो वो इसीलिए अब माइनस नॉर्मल हुआ। प्रॉफिट, वो अब नॉर्मल नहीं, प्रॉफिट हुआ ना? वो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस हुआ। ओके ओके। बराबर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना भूल गए थे, बट वो तो हमेशा करना पड़ेगा ना, तो फ्यूचर में भी करना पड़ेगा, तो वो फ्यूचर का एक्सपेंस आ गया, इसलिए माइनस करेंगे। ओके तो फिर हो गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60:40। तो आप इसको 3:2 भी कह सकते हो। And for the last 4 years they have been getting annual salary of 50,000 and 40,000 respectively. ये दोनों पार्टनर को इतनी सैलरी मिल रही है। The annual account shows the following net profit before charging partner salary. पार्टनर की सैलरी चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है, मीन्स ये सैलरी एक्सपेंस है, वो हम क्या करेंगे, माइनस। For the year ended 31st March 23 140, 31st March 24 1 lakh 1,000 and 31st March 2025 1 lakh 30,000. On 1st April 2025, Zenu is admitted in the partnership for 1/4 share in the profit without any salary. Goodwill used to be valued 4 years purchase of weighted average profit of last 3 years. एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, वेटेड एवरेज 3 साल का। और ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 4। आफ्टर पार्टनर सैलरी प्रॉफिट का वेट क्या है, 1 to 3। ग्रेटेस्ट वेट बी गिवन टू द लास्ट ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कैसे गिनेंगे। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है ईयर वाइज, तो लिखते हैं मेरे साथ ही गिनना। क्वेश्चन नंबर 9। चलो, ईयर कौन सा है, 22 23 से लेके 24 25 तक। तो ईयर 22 23, 23 24 एंड 24 25। चलो, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया था, 140, 140। 1,01,000 एंड 1,30,000। 1,40,000, उसके बाद 1,01,000 एंड उसके बाद 1,30,000। ये प्रॉफिट कौन सा था, बिफोर पार्टनर सैलरी, माइनस एडजस्टमेंट क्या थी, पार्टनर्स सैलरी कितनी थी, 50,000 एंड 40,000, तो टोटल सैलरी 90,000। 90,000। तो पार्टनर की सैलरी चुका दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 90,000, 90,000, 90,000। तो ये मुझे क्या मिल गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना आएगा, 50,000, उसके बाद कितना आएगा, 11,000। 11,000,
ये 40,000। और 40,000। चलो आपको वेट कितना देना है, 1, 2 एंड 3। इसका टोटल कितना होगा, 6। ये मेरा क्या हुआ, टोटल वेट। अब हम क्या ढूंढेंगे, वेटेड प्रॉफिट। कैसे मिलेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। तो 50,000 इंटू 1 50,000, 11,000 इंटू 2 22,000 एंड 40,000 इंटू 3 1,20,000। सबका टोटल क्या होगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट। करो तो क्या आ रहा है, हो गया। 1 मिनट कर रहा हूँ। सर टोटल 192 है। एवरेज 192 है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट 1,92,000 डिवाइड बाय टोटल वेट 6। कितना आया, 52,000। गुडविल इज गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय years of purchase. Weighted average profit is 32,000 and years of purchase are 4. सर आ गया 120,000। तो गुडविल कितनी आई, 128,000। 1,28,000। 1,28,000। आ गया। आ गया। हाँ सर। चलो अब नई मेथड सीखने से पहले उसका लॉजिक समझ लेते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं गुडविल बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। टॉपिक का नाम ये है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट नहीं, 3 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। गुडविल बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ओनर का इन्वेस्टमेंट क्या होता है बिजनेस में, क्या बिजनेस में कैपिटल। ओनर के इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल। तो ये मेथड का नाम गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके अंदर आपको 3 मेथड सीखनी है। पहली मेथड सुपर प्रॉफिट विथ सर्टन ईयर्स ऑफ परचेज। आप लिख रहे हो ना मेरे साथ, हाँ हाँ। अब इसमें कुछ और स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हमें क्या ढूंढना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड गिनने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है। एक बैलेंस शीट में थ्रू लायबिलिटी साइड और दूसरा
थ्रू एसेट साइड वाला मेथड। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? काउंटिंग इक्वेशन, हाँ, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सॉरी, अगर मैं लायबिलिटी एसेट प्लस। साइड का अप्रोच यूज करूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ट्रेडिंग एसेट। ट्रेडिंग एसेट में क्या नहीं आएगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो बिजनेस को बाहर के लोगों को पे करना है। ये कौन सी मेथड हुई? एसेट साइड का अप्रोच, ट्रेडिंग एसेट माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटी। और लायबिलिटी साइड अप्रोच अगर मैं यूज करता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ओनर्स फंड में क्या आएगा? रिजर्व्स, वो ओनर के पैसे होते हैं ना, माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल। क्लियर? बिकॉज हाँ, गुडविल ही ढूंढ रहे हैं तो गुडविल को एसेट के तौर पे नहीं गिनेंगे। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में मैंने क्या किया? कैपिटल, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल आएगी, रिजर्व्स मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट मीन्स एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे आ जाएंगे, और गुडविल। ये डिडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों में से जो रिलेवेंट है वो मेथड हम यूज करेंगे। इतना लिख लिया कि बाकी है? लिख लिया लिख लिया। ओके, चलो स्टेप नंबर 2 क्या ढूंढेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और इसकी फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स हमारे जैसे सिमिलर बिजनेस में लोग कितना रिटर्न अर्न करते हैं, डिवाइड बाय 100। इट मीन्स सपोज आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दिए और आपने सोचा कि आप स्टेशनरी का शॉप या स्टेशनरी का बिजनेस करोगे। अब आपके सराउंडिंग में जितने भी स्टेशनरी वाले हैं वो 15% प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे अर्न करते हैं। तो आपकी और आपके पापा की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आप कितना अर्न करोगे? 10 लाख का 15%, दैट विल बी 1,50,000। तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट या क्या हो गया? पापा की एक्सपेक्टेशन, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या ढूंढेंगे? एवरेज प्रॉफिट। या तो आपको दिया होगा या तो हमने अभी जो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड से ढूंढा है वो हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4। सपोज आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दिए थे और उनकी एक्सपेक्टेशन 15% की रिटर्न की थी और आपने 1.5 लाख रुपए कमाए और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? आप कितना अर्न करोगे? 15% के मुताबिक 1.5 लाख। अब आपने पिछले 3 या 4 सालों से कितना अर्न किया है? 2 लाख अर्न किया है। तो उसका एवरेज आपका कितना हुआ? 2 लाख। तो आपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न किया
हेलो। हाँ हाँ। ज्यादा अर्न किया तो आपने जो ज्यादा अर्न किया वो आपके लिए क्या बन गया? सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एंड स्टेप 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय years of purchase। चलो इतना पता चला। हाँ सर बोलिए। अब ठीक है। इस मेथड को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर किसी मेथड को समझना है तो सिंपल एग्जाम्पल ले लो। सपोज अ मिस्टर ए want to buy business of Mr. B, which include asset 15 lakh, liability 5 lakh. Normal rate of return on investment is 10 percentage, and average profit of business is 1,30,000. Calculate goodwill at 3 years of purchase। गुडविल कैसे गिननी है? 3 years of purchase। चलो कैलकुलेट गुडविल एट 3 years ऑफ परचेज, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने? हाँ सर। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। सर 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 यस। एक्चुअली आज सर आप आज क्लास कितने बजे खत्म करोगे सर, क्योंकि आज सर मेरे को 6 बजे तक कोई बाहर जाना था इधर अभी मतलब। बस तो ये पॉइंट खत्म हो जाने दो, बराबर 2-5 मिनट। ओके बट ये लंबा चलेगा सर। पॉइंट। सर नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा लंबा कर लेना बस, क्योंकि ठीक है आज ठीक सर है। आज ओके सच्ची में ओके।
ओके, तो यस यस। पर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, बराबर। तो एक बार ये पढ़ के आना मेथड, ठीक है। और सर आप, नेक्स्ट क्लास में, सर आप नेक्स्ट क्लास में वापस सुपर प्रॉफिट अच्छे से वापस एक बार हाँ समझा दोगे मतलब? ठीक है, बट पॉइंट नंबर 9 तक के सारे सम गिन लेना। और आपके ओके पास ओके। जो टीएस गरेवाल है ना, उसमें जितने भी सम एडजस्टेड प्रॉफिट के इलस्ट्रेशन है ना, वो सारे सॉल्व करके आना, ठीक है। ओके। सर ओके, मैं वैसे भी, मैं अभी संडे को मेरा दोस्त है वो, जिसका अभी जस्ट 12th खत्म हुआ है, मैं उससे बुक्स ले रहा हूँ अकाउंट्स की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सर तो फिर, सर लास्ट ईयर की एडिशन में और जो इस साल की नई एडिशन होगी उसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं ना पर? ऐसे डिफरेंस नहीं होता, बट क्या होता है, जो बुक होती है ना, उसके अंदर हर साल ये लोग क्या करते हैं, माइनर चेंजेस कर देते हैं। इससे क्या होता नहीं है, क्योंकि, क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, नंबर्स, क्वेश्चन के नंबर या फिर अमाउंट और वो सब बदल देते हैं। जिससे क्या होगा, ये जो पब्लिकेशन है उसको भी पैसा मिले, ये सब सर रहता तो है। ये आपके पास जो है वो कौन से ईयर के लिए, वो 25 26 के लिए कि